प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा सजीव सजीवों के लक्षण और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। हमने देखा संसार में भांति भांति के जीव जंतु निवास करते हैं, भांति भांति के पेड़ पौधे भी हम देखते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक जीवों को भी हमने देखा। आप सब बहुत इस तकनीकी ज़माने में बहुत अच्छी तरह से सारे लगभग जीवों से परिचित हैं। संसार में असंख्य जीवों की जातियां हैं, कुछ तो खोजी जा चुकी हैं और कुछ अभी भी खोजना बाकी रह गई हैं। तो जीवों में जो पाई जाने वाली विभिन्नता होती है उसे जैव विविधता कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच, संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच पाई जाने वाली विविधता। पाए जाने वाले विभिन्न जीव, भांति भांति के जो जीव हैं और उनके बीच भी पाई जाने वाली जो विविधता है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। ये बेटा 2 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं ये परिभाषाएं वगैरह। तो जैसा कि आप सब चित्र में देख रहे हो कि किस प्रकार के संसार में भांति भांति के जीव पाए जाते हैं। हमारे सराउंडिंग एरियाज में ही बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनके लक्षण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आप चाहें अगर ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है बच्चों, तो एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जीव विज्ञान में अगर आप कोई आंसर करते हैं तो कोशिश करिए कि उसमें आप चित्र बनाइए। चित्र बनाने से वो आंसर जो है बहुत प्रभावशाली हो जाता है। और चूंकि हम बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बिना डायग्राम्स के हमारी जीव विज्ञान कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। तो जैव विविधता, ये देखो, संसार में पाए जाने वाले भांति भांति के जो जीव हैं ये जैव विविधता शो करते हैं। अगर हम बहुत डीप जाएं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कोश की जीव भी है, समुद्री जीव भी है, स्टारफिश भी है, मतलब अलग अलग भांति भांति कीट पतंगे भी हैं, भांति भांति के छोटे छोटे प्लांट भी हैं, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में हमको दिखाई देते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है। ये सारे किसको शो करते हैं? जैव विविधता की। जो संसार है वो हर प्रकार की विविधताओं से परिपूर्ण है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें किस जीव का ज्यादा महत्व है और किस जीव का महत्व कम है। नहीं, यहाँ पर इतना बढ़िया पारिस्थितिक तंत्र स्थापित है कि हर जीव का अपना एक विशेष महत्व है। आप एक बात बताइए मुझे, आपके घर में कई प्रकार का सामान होता है। आपके पास सोफा, कूलर, फ्रिज, टीवी, रसोई के खाने का सामान, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा सामान हम क्या करते हैं? घर में रखते हैं। लेकिन आप ये बताओ, एक ही कमरे में सारा सामान डंप कर देते हो क्या आप लोग? नहीं ना। अपने घर की वस्तुओं को व्यवस्थित रखते हैं ताकि हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवस्थित ढंग से उपयोग कर सकें, उनको आसानी से पहचान सकें, साथ ही साथ हम भी खुद भी उसके साथ व्यवस्थित रूप से चल सकें। उसी प्रकार से जब हमको ये पता है कि संसार में बहुत अधिक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जीव जंतु पौधे भी कितने हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो उनको सबको अध्ययन के लिए एक ही साथ रखना बहुत असंभव कार्य हो गया। हम एक साथ रख करके उनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो अध्ययन को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया? वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। किसकी आवश्यकता महसूस हुई? वर्गीकरण की। पूर्व में अरस्तु ने इनको एनीमा और एनीमा में एनीमा में रख दिया था। और सबसे पहले वर्गीकरण में क्या किया गया था कि जो जीव जगत है उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। Why isn't he not responding again? हाँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? जीव जगत जो है उसको मोटे तौर पे 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? प्राणी जगत, इसके अंतर्गत उन्होंने 2 भागों में उसको बांट दिया, प्राणी जगत और वनस्पति जगत, मोटे तौर पे। लेकिन अभी भी इनका अध्ययन बहुत सुविधाजनक नहीं हो रहा था। तो इसी में जीव विज्ञान में एक शाखा वर्गीकी का उदय हुआ।
अनेक वैज्ञानिकों के सतत प्रयास के दौरान वर्गीकी का उदय हुआ, जिसको इंग्लिश में बोला गया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। अब वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? अगेन ये क्वेश्चन आपको लिखने आ सकता है एग्जाम में, तो बिल्कुल सरल है। वर्गीकी यानी वर्गीकृत करना। और किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं अपन? समान लक्षण, समान गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकी की परिभाषा क्या हो जाएगी? विभिन्न जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर, क्योंकि सभी जीव समान नहीं हो सकते, तो विभिन्न जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े, वो जीव आपस में समूह उनके छोटे भी हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं, तो छोटे बड़े विभिन्न समूहों में विभाजित करना उनका वर्गीकरण कहलाता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। फिर तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकी कहलाती है। यानी वर्गीकी वह शाखा हो गई जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। सबके आप नोट्स बनाना है बच्चों, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, आपके नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्गीकी का एक सिंपल ढांचा खींचा हुआ है कि जैसे हमने वर्गीकी में मोटे तौर पे ये हमारी वर्गीकी की शाखा हो गई और यहाँ पे हो गए जगत मोनेरा, छोटे एक कोश की जंतुओं को रखा, ये प्रोटिस्टा, उनसे थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गए तो वो प्रोटिस्टा में आ गए। फिर एक शाखा निकल गई जिनने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू कर दी, स्वयं से भोजन बनाना चालू कर दिया, वो आ गए प्लांट्स के अंतर्गत। फिर कुछ ऐसे थे जो इन प्लांट्स को खाने लगे, उनसे ऊर्जा प्राप्त करने लगे, तो वो बन गए एनिमल्स, एनिमल की शाखा। और सड़े गले जीवों पे, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगने लगे, उनसे भोजन ग्रहण करने लगे, इनमें खुद का कोई पोषण सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, तो ये बन गए फंजाई या कवक। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर ये वर्गीकृत इनको किया गया है, जिसका अध्ययन हम आगे आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब वर्गीकरण का जो अध्ययन का जो श्रेय जाता है, मतलब अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर प्रयास किए, लेकिन मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। बिल्कुल मत भूलिएगा, वर्गीकी के पिता कैरोलस लीनियस। याद रखिए बच्चों, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसकी इनकी पिक यहाँ लगाई हुई है। कैरोलस लीनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दी। कौन सी पद्धति दी? द्विनाम पद्धति। इसमें एक नाम पर्टिकुलर उसके वंश का और दूसरा उसकी जाति का होता था। इसके बारे में भी हम आपसे आगे की वीडियो में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। तो ये कैरोलस लीनियस हैं जिन्होंने वर्गीकरण की पद्धति का श्रेय इनको जाता है। अब है वर्गीकरण विज्ञान और व्यवस्था। ये आपका अगला पॉइंट है, वर्गीकरण विज्ञान और व्यवस्था की किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कैसे उसमें व्यवस्था दी जाती है, उसके बारे में हम समझेंगे। लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को बताया और उन्होंने हम उनके इस प्रयास से भविष्य में भी और आगे भी और अभी भी अध्ययन करना सुविधाजनक हो गया इनका। तो अगर हम देखें तो दो संस्थाएं इस समय वर्किंग में हैं। एक है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यह संस्था जो है ये पादपों से संबंधित वर्गीकरण, नामकरण और उनसे संबंधी नियमों का प्रचार प्रसार करती है और उसके बारे में अध्ययन करती है। दूसरी संस्था है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, अर्थात प्राणी जगत, जंतु जगत के बारे में यह संस्था नाम, वर्गीकरण, पहचान, विकास का अध्ययन करती है। ये वाली, ये दो को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इनके फुल फॉर्म भी याद रखना है।
और कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने पहले बताया, द्विपद नामकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। और उनकी जो पुस्तक थी, ये पूछी जाती है कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में कि उनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है, तो उनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है स्पीशीज प्लांटेरम, ये आप याद रखिएगा। आते हैं वर्गीकरण विज्ञान और व्यवस्था पे कि वर्गीकरण विज्ञान और व्यवस्था क्या है। तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं वर्गीकरण, मतलब इनको समूहों में सबसे पहला आता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो किसी भी जीवधारी को, किसी भी लिविंग बीइंग को हमने किसमें रखा? समूहों में, जातियों, नामकरण, पहचान, अननोन जीव जो इसके बारे में हमें नहीं मालूम, उसको पहचान के लक्षणों के आधार पर पहचान करना, फिर से वर्गीकृत करना, उसके संबंधी नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हो गए वर्गीकृत। फिर है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान इन दो शाखाओं को तो के साथ साथ क्या करता है? सबसे पहले नियमावली निरूपित करता है, किसी भी जीवधारी का इस पृथ्वी पर जीव विज्ञान से संबंधित उसका जैव विकास, पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये जो है वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से वर्गीकृत करना, नामकरण करना, उसके जैव विकास का अध्ययन करना, किसी जीव का इस जीव विज्ञान में, इस बायोम में, इस पारिस्थितिक तंत्र में क्या महत्व है, इन सब का रिलेशन जो है वो वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद हम देखें नामकरण। अब किसी भी चीज के नामकरण, मतलब हर किसी का नाम दिया जाता है, आपका भी कुछ ना कुछ नाम है, मेरा नाम है, हर लिविंग बीइंग का नाम है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो पशु वगैरह हैं उनके भी नाम दिए, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता। तो लेकिन ये नाम हमारे यहाँ एक क्षेत्र विशेष में कार्य करते हैं। ऐसा कोई सर्वमान्य नाम होना चाहिए जो चाहे हम किसी भी देश में जाएं, किसी भी परिवेश में जाएं, वहां पर ये नाम रहा है। तो इसलिए क्या आवश्यकता महसूस की गई कि जंतुओं को, पादपों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उनका एक सर्वमान्य नाम देने की प्रक्रिया चालू हुई, जिसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जो है उसमें है साधारण नाम, ये सिंपल नाम है जो किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, भारत में जो छोटी चिड़िया होती है उसको कहते हैं गौरैया, गौरैया, ठीक है। और इंग्लैंड में उसको क्या कहते हैं? इंग्लैंड में उसको हम कहते हैं हाउस स्पैरो। तो ये चिड़िया का, इस पर्टिकुलर जंतु का नाम हर जगह बदल रहा है, तो ये नाम सर्वमान्य नहीं हुए। इसके बाद फिर क्या आया, कौन सा कॉन्सेप्ट आया? वैज्ञानिक नाम रखने का, कि इनका साइंटिफिक नाम लिखा जाए। तो शुरू में क्या किया, बहुपद नामकरण हुआ, मल्टीपल, माने बहुपद नामकरण मतलब उसके पूरे लक्षण देते हुए उसका नाम। तो ये नाम जो होता था बहुत बड़ा होता था, और वो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो था वो संभव नहीं था, बार बार इतना लंबा नाम लेना आसान नहीं होता। तो फिर से एक वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको कहते हैं द्विपद नामकरण या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विपद नामकरण, माने दो शब्दों से उनका नामकरण कर दें और उस इंडिविजुअल जीव की पहचान हम कर सकें। ये देखिए आप, ये क्लासिफिकेशन के सारे स्टेप्स हैं। जो कि बढ़ते हुए क्रम में बोल दें और आप घटते हुए क्रम दोनों में कह सकते हैं।
सबसे पहले आएगा स्पीशीज, फिर जीनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप याद कर सकें, कैसे आप उसको अध्ययन के सीरियल ऑर्डर को याद करके रखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम जगत। जो जंतु जगत है, जीव जगत है, वो दो भागों में बट गया, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत को समुदाय यानी फाइलम कहा गया और डिवीजन पादपों के लिए किया गया और जंतुओं के लिए फाइलम या संघ कहा गया। इसके बाद आ गया वर्ग, ये कौन सी क्लास में आते हैं, इनके ऑर्डर कौन से हैं, इनकी फैमिली कौन सी है, इनका जीनस कौन सा है और लास्ट में उनकी जाति या स्पीशीज कौन सी है। तो हमेशा ये याद करने में बच्चों दिक्कत जाती है शुरू में, तो आप एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला में लिख के लाई हूँ, उससे आपको पूरा याद हो जाएगा। डिड किंग फिलिप कम ओवर फॉर ग्रेट स्पैगेटी। क्या फॉर्मूला आप याद रखेंगे? डिड किंग फिलिप कम ओवर फॉर ग्रेट स्पैगेटी। तो DID डिड का हम क्या लेंगे? D, KIG किंग का K, फिलिप का PH, कम का C, ओवर का O, F फॉर का ग्रेट का G और स्पैगेटी का S। तो ये पूरा ऑर्डर उसी हिसाब से हो जाता है। डिवीजन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद करके अभी से रखना है ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर सिस्टम को आपसे डिस्कस कर सकें। थैंक यू बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अपनी नोटबुक में नोट बनाइए इसके और अच्छे से इसको लर्न करके रखिए, इस ऑर्डर को, इस फॉर्मूले को, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब आपको हम पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर और उसका सिस्टम तो आपको अच्छे से समझ में आए।